हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 13. ओके, आज हम चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर का नेम है विद्युत और परिपथ. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारी आती है प्रस्तावना. शाम होते ही आप सड़कों, घरों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों तथा ऑफिसों में बल्बों, ट्यूबलाइटों आदि को जलाते हुए देखते हैं. आज के युग में हम विद्युत के बिना जीवन की संभावना को सोच भी नहीं सकते. जिस विद्युत का हम उपयोग करते हैं वह पावर स्टेशन से आती है. आज हम घरों में बिजली का उपयोग टेलीविजन, फ्रीज, पानी की मोटर, वॉशिंग मशीन तथा हीटर आदि में करते हैं. इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए भी हम बिजली का उपयोग करते हैं. यहाँ तक मोबाइल तथा सेल आदि को चार्ज करने के लिए भी हम विद्युत का उपयोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं. जब विद्युत की अवस्था ठप हो जाती है तो हम उस समय टॉर्च तथा इन्वर्टर आदि का उपयोग करते हैं. अक्सर आप देखते हैं कि बिजली की कटौती या कहीं तार टूट जाने के कारण बिजली नहीं आती है. उस समय हमारे यहाँ इन्वर्टर होने पर या तो बिजली आ जाती है अथवा हम बैटरी द्वारा प्रकाश का प्रबंध करते हैं. ठीक है, आता है सबसे पहले विद्युत सेल. विद्युत सेल क्या होता है? विद्युत सेल का प्रयोग घड़ी, ट्रांजिस्टर, हाथ की घड़ी, कैमरा तथा टॉर्च आदि में किया जाता है. टॉर्च में सेल लगाने से तथा टॉर्च का स्विच ऑन करने पर टॉर्च का बल्ब प्रकाशित हो जाता है. टॉर्च के बल्ब को यह प्रकाश सेल द्वारा प्राप्त होता है. टॉर्च के लिए विद्युत सेल विद्युत स्रोत के रूप में उपयोग होता है. ठीक है, नेक्स्ट है सेल की बनावट. टॉर्च से सेल को बाहर निकालिए तथा उसे ध्यान से देखिए. उसके ऊपर की ओर एक धातु की टोपी होती है तथा नीचे की ओर गोल डिस्क होती है. विद्युत सेल पर ऊपर की ओर धनात्मक मतलब पॉजिटिव चिन्ह होता है तथा नीचे की डिस्क के ऊपर सेल के किनारे पर ऋणात्मक नेगेटिव चिन्ह होता है. विद्युत सेल के ऊपर टोपी का सिरा धनात्मक तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक होती है. इस प्रकार आपको यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक सेल में दो सिरे होते हैं जिन्हें ऋणात्मक सिरा तथा धनात्मक सिरा कहते हैं. सेल में रासायनिक पदार्थ भरा होता है जो आपस में क्रिया करके विद्युत धारा मतलब करंट उत्पन्न करता है. जब सेल के धनात्मक तथा ऋणात्मक सिरे विद्युत बल से जोड़ दिए जाते हैं. ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स होते हैं. जब इन्हें जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी आ होती है, करंट आपका जनरेट होता है. उपस्थित रासायनिक पदार्थों में क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप विद्युत बल्ब जल उठता है. इस क्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आप एक सेल लीजिए, उसके धनात्मक सिरे पर एक बल्ब रखिए तथा बल्ब के सिरे के बीच एक तांबे का तार रखिए. तार का दूसरा सिरा सेल के नीचे रख दीजिए. इससे बल्ब दीप्त हो जाएगा. जब तक सेल में रासायनिक पदार्थ है तब तक बल्ब जलता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉर्च की बनावट एवं क्रिया. अब टॉर्च कैसे बनता है? टॉर्च धातु अथवा प्लास्टिक की बनी होती है. इसमें एक बल्ब लगा होता है जो टॉर्च में लगे कांच के एक वर्तुलाकार आवरण से ढका होता है. इनमें एक स्विच होता है जिसका संबंध टॉर्च में लगे सेल से होता है. बल्ब में मशीनों तंतु होता है जो दो मोटे तारों को जोड़ता होता. ठीक है, मोटे तारों से एक तार बल्ब की सतह पर धातु को ढांचे से जोड़े होते हैं. बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से अलग होते हैं. इसी प्रकार विद्युत बल्ब तथा विद्युत सेल दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं. बल्ब को प्रकाशित करने के लिए दो तार लीजिए तथा उनके अलग भागों से प्लास्टिक का कवर छीलकर हटा दीजिए. फिर दोनों तारों के पहले दोनों सिरों को बल्ब तथा दूसरे दोनों सिरों को विद्युत सेल से जोड़ दीजिए. ठीक है, तो क्या होगा, आपका बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है विद्युत परिपथ. अब ये विद्युत परिपथ क्या है? किसी बल्ब को प्रकाशित करने के लिए आवश्यक है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो. इसके लिए आपको विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर विद्युत धारा की दिशा रखनी होगी. अब आप बल्ब के टर्मिनलों को तार को द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ दीजिए जिससे बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार बल्ब प्रकाशित हो उठता है. कभी आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी उपयुक्त प्रक्रिया सुचारू रूप से होने पर भी बल्ब प्रकाशित नहीं होता. ऐसी स्थिति में या तो बल्ब फ्यूज है अर्थात उसका तंतु टूट गया है या फिर तारों का संबंध जो है ठीक नहीं है. ठीक है, बल्ब फ्यूज तब होता है जब उसका तंतु टूट जाता है. इससे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है और बल्ब नहीं जल पाता है, करंट फ्लो नहीं कर पाता है क्योंकि जो हमारे आयंस होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते हैं. विद्युत धारा तभी प्रवाहित हो सकती है
जब विद्युत तारों का संबंध उचित हो, जिस परिपथ से विद्युत धारा प्रभावित होती है, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तभी चलेगी, बल्ब तभी ग्लो करेगा जब उसके जो चार्जेस हैं वो प्रॉपर फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जब आप एक बल्ब को एक तार द्वारा सेल से जोड़ते हैं तब आप इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत आवेशित कणों के प्रभावित होने का एक परिपथ बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल से तार द्वारा बल्ब के ऋणात्मक टर्मिनल को और वहां से सेल के धनात्मक टर्मिनल को जाते हैं। इस प्रकार सेल, बल्ब और जुड़े हुए तार ये सब मिलकर ही विद्युत परिपथ बनाते हैं। यदि आप विद्युत परिपथ को रोकना चाहते हैं तो आप एक तार हटा दीजिए, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। ओके, चार्जेस फ्लो होने बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्विच। स्विच का प्रयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने तथा रोकने के लिए किया जाता है। ये स्विच आकृति में विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रत्येक स्विच में 2 टर्मिनल होते हैं जिनसे तार जुड़े होते हैं। सब स्विच ऑफ होता है तब धातु की पत्ती हट जाती है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होना बंद हो जाता है। जब स्विच ऑन होता है तो धातु पत्र जुड़ा रह जाता है, जिससे बल्ब आदि प्रकाशित हो जाते हैं। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक। ओके, आपने टॉर्च तथा बल्ब आदि में विद्युत प्रवाहित करने के लिए तारों के प्रयोग के बारे में अध्ययन किया है। तारों पर रबड़ चढ़ी हुई होती है। क्या आप जानते हैं कि तारों पर रबड़ क्यों चढ़ी होती है? रबड़ विद्युत का कुचालक है, ठीक है। जो आपकी रबड़ होती है इज अ बैड सोर्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यदि रबड़ के ऊपर हाथ अथवा शरीर का कोई अंग छू जाए तो विद्युत का झटका नहीं लगता है और न ही बिजली द्वारा पकड़े जाने का डर है। धातुओं के तार सुचालक होते हैं एवं रबड़, लकड़ी और कांच आदि विद्युत के कुचालक होते हैं। इस प्रकार अन्य बहुत से पदार्थ हैं जो विद्युत के सुचालक या कुचालक होते हैं। अग्र तालिका में इस प्रकार के कुछ पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है। ये आपकी टेबल है। इसमें जो सुचालक होते हैं, मतलब जिसमें जो करंट है वो फ्लो करता है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। सुचालक में पानी, शरीर, हमारी खुद की बॉडी भी एक गुड सोर्स ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। अल्म, नमक, मिट्टी, स्टील है। अब जो कुचालक हैं, जो बैड सोर्स ऑफ कंडक्टर के, रुई, रबड़, अभ्रक, प्लास्टिक, लकड़ी, थर्मोकोल, कांच, सूखी हवा, मोम, नायलॉन, कागज और पेंसिल, ठीक है। विद्युत धारा परिपथ में परिवहन होने के लिए आपने तांबों के तारों का उपयोग किया। क्या आप रबड़ के तार या प्लास्टिक के तारों द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित कर सकते हैं? नहीं। धारा प्रवाहित करने के लिए पदार्थों का सुचालक होना आवश्यक है, गुड कंडक्टर होना जरूरी है। विभिन्न पदार्थों को विद्युत प्रवाहित करने के विचार से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें सुचालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता उन्हें कुचालक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऊष्मीय प्रभाव। जब आप तारों में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये तार बल्ब अथवा प्रेस अथवा हीटर आदि को ऊष्मित करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा प्रेस अथवा हीटर आदि को कार्य करने के योग्य बनाती है, ठीक है। हीटिंग्स आयरन, सोल्जर आयरन, टोस्टर एवं वेल्डिंग रॉड कार्यशील होने के लिए विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विद्युत बल्ब फिलामेंट के द्वारा विद्युत प्रवाहित होने पर दीप्त होते हैं। इन वस्तुओं का जो भाग गर्म होता है उसे हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। आप जानते हैं कि यदि वायरिंग में कोई कमी हो तो करंट फैलने या फ्यूज उड़ने का भय रहता है। तार नंगा होने पर यदि छू ले तो बहुत तेज झटका लगता है, अतः हमें बिजली के नंगे तारों को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी खुद की जो है वो गुड कंडक्टर होती है, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड एंड लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल का उपयोग टॉर्च, घड़ी और रेडियो आदि में किया जाता है। विद्युत सेल में धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऋणात्मक 2 टर्मिनल होते हैं। जब परिपथ में विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है तो बल्ब प्रवाहित हो जाती है। स्विच की ऑन ऑफ विधि परिपथ में धारा को रोकने तथा प्रवाहित होने की प्रक्रिया में सहायक होती है। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल का उपयोग टॉर्च, घड़ी और रेडियो आदियों में किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम इनमें भी करते हैं, ओके। एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।